आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा केस है वो है टिट स्टेनोसिस का। फील्ड कंडीशंस में जब भी ये केस आपको मिलता है तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कारण क्या होता है, आप एक दिन गए, उस टिट कैनाल को क्लियर करके आए, दूध आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद जो पशुपालक होता है वो फिर फोन करता है और फिर कहता है डॉक्टर साहब जैसे पहले था वैसे फिर अब हो गया है, मतलब अब दोबारा से दूध नहीं निकल रहा है। इस तरीके से आप दोबारा से जाते हैं, दोबारा से क्लियर करते हैं और फिर 3-4 दिन के बाद पशुपालक का फोन आ जाता है कि साहब जैसे आपने पहले समस्या आ रही थी वैसे अब आना शुरू हो गया है। तो ये समस्या बार बार क्यों आ जाती है, इसका हम कैसे फील्ड कंडीशंस में निदान करें, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज ये है कि जो टिट स्टेनोसिस का केस आपका रहता है उसमें आपको कोशिश ये करना है कि 11 नंबर का जो बीपी प्लेट होता है आप उसी की हेल्प से सर्कुलर मोशन में उसको रोटेट करके और फिर आपको उसको टिट कैनाल को क्लियर करना है, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश ये करना है कि जो टिट कटर है उसका उपयोग हमको ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ इतने से ही टिट स्टेनोसिस का केस रिकवर हो जाएगा तो वो कभी नहीं होगा। इसकी रिकवरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसके साथ में कुछ और मेडिसिन्स लगातार नहीं चलेंगी। सामान्य तौर पे इस केस में हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन्स कोई नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी इस केस में फेल हो जाती हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग ज़्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिन्स का यूज करते हैं और होम्योपैथिक्स में 2 मेडिसिन्स हमारे पास होती हैं, एक कैलकैरिया फ्लोरिका जिसको 1 ml में लेते हैं और साथ में फाइटोलैका जिसको भी हम 1 ml में लेते हैं। इन सभी को 15-15 बूंद सुबह शाम उस पशु को रोटी के ऊपर डाल करके 10 मिनट के अंतराल पर खिलाना होता है। सावधानी इसमें यह बरतना रहता है कि दवा खिलाने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद उस पशु को ना तो कोई चारा देना है और ना तो कोई पानी देना है। इसके साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पोटेशियम आयोडाइड मिल जाए, उस पोटेशियम आयोडाइड का 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसको 10 दिन तक चला दीजिए, तब भी टिट फाइब्रोसिस की जो प्रॉब्लम होती है, टिट स्टेनोसिस की जो प्रॉब्लम होती है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो चाहे इस तरह से जब भी आपको फील्ड कंडीशन में टिट स्टेनोसिस का केस मिले तो आपको पहले स्टेप पे क्या करना है, 11 नंबर के बीपी ब्लेड से आपको उसका जो टिट कैनाल है उसको क्लियर करना है, उसका रास्ता क्लियर करना है ताकि दूध का फ्लो बन सके। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, चाहे तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर ले और चाहे तो आप जो पोटेशियम आयोडाइड मैंने बताया आप उसका यूज कर लें। इन दोनों में से किसी एक का यूज आप करेंगे तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली में ये सारे जो फार्मूले होते हैं ये किसी बुक्स में आप देखने को नहीं पाएंगे। ये बहुत सारे जो हमारे सीनियर डॉक्टर रहे हैं या हम लोग फील्ड कंडीशंस में जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसी के बेसिस पे हम अपना ओपिनियन देते हैं और अपना जो मेडिसिन का हमारा अनुभव रहता है उसको साझा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस अनुभव को, हमारे जो सीनियर हैं उनके इस अनुभव को आप फील्ड कंडीशंस में अप्लाई करके आप अपने यहाँ के जो बहुमूल्य पशु हैं उनको सुरक्षित रखेंगे। और इसकी वजह से जो हमारा पशुपालक है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पशु को पाल रखा है उसकी उद्देश्य की पूर्ति में आप अपना योगदान निभाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।